हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। वेल स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का माई एसक्यूएल का पोर्शन, जहां पे हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिकल फंक्शन यूजिंग माई एसक्यूएल। तो हम लोग ये देखेंगे कि कैसे एग्जीक्यूट करते हैं और ये सारे फंक्शंस का एक एक करके हम लोग इंप्लीमेंट करके भी देखने वाले हैं। वेल स्टूडेंट्स, फर्स्ट फंक्शन आप देख पा रहे हैं पावर। तो ये बहुत ऑब्वियस है कि मैथमेटिकल फंक्शंस है, तो हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखें ताकि अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे माई एसक्यूएल का कमांड लाइन क्लाइंट मैंने खोल दिया है। इसमें जो डिफॉल्ट पासवर्ड है उससे लॉगिन करने के बाद हम लोग चेक करते हैं पावर का क्या काम है। तो सेलेक्ट पावर सपोज 2,3। तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट 2 रेज टू द पावर 3, दैट मीन्स 2 into 2 into 2 which is 8। सो देयरफॉर यहाँ पे आउटपुट आता है 8। फाइन स्टूडेंट्स, कई सारे बुक में आप देखेंगे कि पावर को POW भी लिखकर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द सेम थिंग। पाव या फिर पावर दोनों का मतलब होता है कि हम लोग एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं, हम लोग उसके पावर को रेज करके कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आप साथ में शॉर्ट नोट्स भी लिख सकते हो अपने कॉपी में। हम लोग इसको लिखेंगे पावर ऑब्लिक पाव, है ना। तो आप प्लीज कॉपी में नोट डाउन कर ले, सिलेक्ट पावर x, y सेमीकोलन, दिस इज यूज्ड टू कैलकुलेट x raised to the power y. I hope this is clear. Now next is round. Well, let us see this. स्टूडेंट, राउंड के लिए मैंने यहां लिखा सेलेक्ट राउंड, सपोज 2.789 2.789, 1। तो इसका क्या मतलब होता है यहाँ पर? इसका मतलब हुआ, देखो स्टूडेंट्स ध्यान देंगे यहाँ पे कि कॉमा के बाद हम लोगों ने लिखा है 1, दैट मीन्स हम लोग को डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट तक चाहिए। मतलब 2.7 फॉर एक डिजिट हुआ 7 तक हम लोग को राउंड ऑफ कर लेना है। तो जहां तक राउंड ऑफ करना है उसके बाद हम लोग देखेंगे। मतलब यहाँ पे 1 है तो डेसिमल के बाद एक प्लेस हुआ 7 के बाद चेक करेंगे। अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो एक ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 7 के बाद 8, सो 8 यहाँ पे 5 से बड़ा है तो 1 ऐड हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 2.8, राइट। आई होप ये समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा हो तो हम लोग फिर से एक क्लासरूम वीडियो बना सकते हैं इसको और बेटर वे में समझने के लिए। एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, सेलेक्ट राउंड, सपोज यहां मैंने लिखा 3.741, 1। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो, आप ध्यान दो ठीक से कि कॉमा के बाद यहाँ पे 1 लिखा है, मतलब डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट तक हम इंटरेस्टेड है। सिंगल डिजिट क्या है यहाँ डेसिमल के बाद? फर्स्ट डिजिट कितना है मेरा? 7 के बाद चेक करेंगे हम लोग, 5 या 5 से बड़ा होने पे एक ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है 4, जो कि 5 से छोटा है, तो ये एज इट इज रहेगा और हम लोग को आउटपुट मिलेगा यहाँ पे 3.7। फाइन, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग स्टूडेंट, सेलेक्ट राउंड, सपोज दिस टाइम आई राइट 34.5678, 2। Now let us see what will be the output. 2 दिया है, मतलब 6 तक मेरे को चाहिए, इसके बाद हम लोग को एलिमिनेट करना है। तो क्योंकि 2 है तो डेसिमल के बाद 2 पोजीशन तक रखना है, बाकी हटा देंगे। तो हम लोग जिसको हटाना है हम लोग वो देखेंगे, वो क्या है 7। 5 या 5 से बड़ा होने से एक नंबर ऐड हो जाता है। सो दिस विल बिकम 34.57। सो देयर यू गो। फाइन, सो हाउ डू वी राइट इट इन द नोटबुक? प्लीज मेंशन एग्जाम्पल्स ऑल्सो व्हेन यू राइट इट इन द नोटबुक. So write down for the round, we'll write down round is a mathematical function which is used to round off the given number to the specified places of decimal, and you will quote the example which we have solved just here in the MySQL. Fine. Now next mathematical tool here student is truncate. Now what is a truncate meant by? Suppose I write select truncate और वो ऊपर वाला सेम एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, that is 34.5678, 2।
तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखें कि जब ये राउंड ऑफ फंक्शन था तब क्या हो रहा था, हम लोग चेक कर रहे थे कि जहां तक हम लोग को रखना है डेसिमल के बाद, उसके बाद वाला नंबर 5 या 5 से बड़ा होता है तो हम लोग एक ऐड कर दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग चेक नहीं करेंगे कि नंबर 5 या 5 से बड़ा है या नहीं, हम लोग जस्ट देखेंगे कि हम लोग के डेसिमल के बाद लिखा है 2, तो हम लोग यहाँ पे 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक रखेंगे, बाकी सबको एलिमिनेट कर देंगे। सो दिस विल जस्ट बी 34.56। अगर ये राउंड होता तो यहाँ 57 होता। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है कि यहाँ पे राउंड ऑफ होने पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि जहां तक डेसिमल में रखना है उसके बाद 5 या 5 से बड़ा है या नहीं, जबकि ट्रंकेट में हम लोग सिर्फ डेसिमल के उन प्लेसेस तक रखते हैं, बाकी को एलिमिनेट कर देते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। सपोज आई राइट सेलेक्ट ट्रंकेट 12.121, तो ऑब्वियसली हम लोग को यहाँ पे राउंड करें या ट्रंकेट करें, मेरा आंसर 12.1 ही आएगा। आई होप आपको रीजन समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करेंगे, हम लोग इसको वापस डिस्कस कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, दिस इज SQRT। तो ट्रंकेट के बारे में आप लिख लोगे कि इट इज अ मैथमेटिकल फंक्शन विच इज यूज्ड टू एलिमिनेट द डिजिट्स विच आर स्पेसिफाइड इन द सिंटैक्स। नाउ SQRT एज द नेम सजेस्ट, स्क्वायर रूट के लिए एब्रीवेटेड है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको सेलेक्ट XQRT, 25 सेमीकोलन। सो 25 का स्क्वायर रूट है 5। तो आप पूछोगे मैम हम लोग डेसिमल्स में नहीं पा सकते, हम लोग डेसिमल में भी आंसर्स ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ 29 लिखा जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे 5.3851 समथिंग स्क्वायर रूट आया, फाइन। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, सेलेक्ट XQRT 1 4 times 0, so obviously we'll get 100 as the square root. So this is all about SQRT. So you will just write in your copy, please write in your notebook along with examples for each type. So SQRT will write, it is used, it is a, or to be more specific, it is a mathematical function which is used to find the square root of a given number, and then you can put up the example. Now next we'll see students mod. Now mod, as we can see by the name, it will give us the remainder. Now how does this work? Let us see in our console. Suppose I write select mod, not this way, we'll write mod 12,5. तो स्टूडेंट्स जब हम लोग 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2, फाइन। तो मॉड्यूलस मॉड, जैसे कि हम लोग मॉड्यूलस ऑपरेटर जब भी यूज करते थे, आई होप आपको याद होगा क्लास 11 के क्लासेस से, कि जब भी हम लोग मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज कर रहे थे, ये वाला ऑपरेटर स्टूडेंट्स, तो ये रिमाइंडर दे रहा था। ठीक इसी तरह यहाँ पे भी मॉड का काम है रिमाइंडर प्रोवाइड करना। नाउ सी स्टूडेंट, नेक्स्ट फंक्शन विल टेक अप इज साइन। साइन का क्या काम है, ब्रैकेट में हम लोग n लिख देते हैं, और अगर ये n ग्रेटर देन 0 होता है तो वी गेट आउटपुट एज 1। फाइन स्टूडेंट्स, अगर ये n इक्वल टू 0 होता है तो वी गेट आउटपुट एज 0, एंड इफ दिस n is less than 0, then we get output as -1. तो जैसे कि साइन मतलब ब्रैकेट में एक नंबर देना है हम लोग को n, और वो नंबर अगर 0 से बड़ा है तो आउटपुट मिलेगा 1, वो नंबर अगर 0 के बराबर है तो आउटपुट मिलेगा 0, और वो नंबर अगर 0 से छोटा है तो आउटपुट मिलेगा -1। तो इसको हम लोग जस्ट एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं ताकि तुरंत क्लियर हो जाए ये कॉन्सेप्ट। सेलेक्ट साइन, सपोज आई राइट -51, so this is obviously less than 0, we'll get output as -1. Suppose I write select sign 0, so we'll get output as 0. Fine. Now next is max and mean. Now so students, finally जो ये लास्ट का दो max और mean functions है, ये हम लोग यहाँ पे implement करके नहीं सीखेंगे। जब हम लोग group by functions पढ़ेंगे DBMS चैप्टर के अंदर फर्दर क्लासेस में, तब हम लोग मैक्स और मीन इंप्लीमेंट करके देखेंगे, क्योंकि ये दो फंक्शंस इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग को एक टेबल चाहिएगा जहां पर हम लोग इसका आउटपुट चेक कर पाए। आई होप आपको समझ में आया। मैथमेटिकल फंक्शंस इतना ही पढ़ना है क्लास 12 CBSE के हिसाब से, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।